राम नाम सत्य है कि भाजपा का सुपड़ा साफ है। विश्व मंथन होगा इस बार मोदी जी को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। मोदी जी की गारंटी है क्या? उन्होंने गारंटी तो अपने पत्नी को नहीं, जिसका उन्होंने 7 फेरे लेकर और कसम खाई, वो गारंटी तो उनकी चल नहीं पाई। किस चीज की गारंटी उनकी है? मोदी जी जो काल ला दिया, पूरा देश परेशान है, हिंदुस्तान पूरा गर्त में चला गया। मोदी जी और 2 साल रहेंगे तो मोदी जी पूरे देश को खत्म कर देंगे। शहीदों ने भारत के आजादी के लिए बनाए थे, उन लोग को खून के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। 10 साल में पूरे भारत को बर्बाद कर दिया इन्होंने। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। एक तरफ मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ कांग्रेस ने 5 बड़ी गारंटियां दी है। अब जनता को किसकी गारंटी पर विश्वास है, ये जानने हम पब्लिक के बीच। सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। एक तरफ मोदी जी गारंटी देते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार 5 गारंटियां देती है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ NDA सरकार। जनता के मन में क्या है? राम राम सत्य है। किसका होगा राम राम सत्य? भाजपा का। वो तो राम को लेकर आए। हाँ, इसीलिए राम नाम सत्य है ना। जब आप जानते हैं कि राम नाम सत्य कब बोला जाता है? जब अंतिम समय रहता है। हाँ, अब अंतिम समय आ गया है। राम नाम सत्य है। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर फेर है। गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, किसी को उसने बख्शा नहीं। सब आप कह रहे हैं कि राम नाम सत्य होगा, वो तो 400 पार का नारा दे रहे हैं भाई। इसीलिए कह रहा हूँ ना, 400 पार होंगे। राम नाम सत्य होगा तभी तो होंगे। राम नाम सत्य है कि भाजपा का सुपड़ा साफ है। और अभी लोग पूरा देश, नौजवान अंतर, जब भूकंप आता है ना तो बाहर नहीं दिखाई देता, बहुत अंदर से आता है। अंदर भूकंप है, दिखाई नहीं दे रहा। इनको दिखाई भी नहीं देगा। हाँ, ये लोग मस्त है अपने में, इनको नहीं पता कि क्या होने वाला। मतलब मोदी जी की गारंटी पे अब जनता को विश्वास नहीं रहा। गारंटी किस बात की दी है? गारंटी तो दिए है ना, जो गारंटी थी उनकी। महंगाई बढ़ाएंगे, गारंटी के साथ बढ़ा दिए। बेरोजगारी बढ़ाएंगे, गारंटी के साथ बढ़ा दिए। भूखमरी पैदा करेंगे, गारंटी के साथ बढ़ा दिए। देश में दंगा फसाद, हिंदू मुसलमान का माहौल बनेगा, गारंटी के साथ बढ़ा दिए। उद्योगपतियों की आमदनी 1600 गुना बढ़ गई, इसकी गारंटी के साथ। गारंटी दिया था, बढ़ा ही दिए हैं। पढ़े लिखे नौजवान पढ़ लिख करके धूल फाक रहे हैं। ये गारंटी दी थी कि इनको और दरिद्र बना देंगे। तो सारा काम मोदी जी ने बहुत मेहनत से किया है। अब जनता अपना काम करेगी। क्या कहना है आपका सर, मोदी जी या फिर देखिए, अभी भाई साहब ने जो बात रखी है, एक्चुअल में विकसित भारत का निर्माण अगर कोई कर सकता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में ही हो सकता है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक निश्चित मिशन और विजन के साथ आगे बढ़ रही है। 2047 तक का विकसित भारत का लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का। तो कहा गया है जिसका लक्ष्य होता है वही उसको भेदता है, जिसका लक्ष्य नहीं होता वो उसको भेदता भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है जो लक्ष्य के साथ काम कर रही है। देखिए सर, वो कह रहे हैं 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, विकसित भारत प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, इसलिए उनको जनता प्यार देके बुलाया था और इस बार फिर 400 पार जाएंगे मोदी जी। 2 बार जनता मौका देकर ठगा गई भारत की। 2 बार में जनता रो दिया। जब 70 साल 65 साल जनता नहीं रोआ, मगर 10 साल में जनता रो दिया। मोदी शासन में जनता को इतना लूट लिया कि जितना कोई नहीं लूटा। सबने बनाया, इन्होंने बिगाड़ा। 70 साल में वो कह रहे हैं किसी ने कुछ किया ही नहीं। जो ये 70 साल का बनाया हुआ बेचे हैं, सिर्फ बनाए कुछ नहीं है, बेचे हैं। जैसे बाप बनाता है, बेटा बेच देता है, उसी तरह से भारत के कितने शहीदों ने भारत के आजादी के लिए बनाए थे, उन लोग को खून के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। 10 साल में पूरे भारत को बर्बाद कर दिया इन्होंने। अमृत काल चल रहा है, अमृत काल नहीं, विश्व काल है। विश्व काल है। विश्व मंथन होगा इस बार, समुद्र मंथन के तरह विश्व मंथन होगा इस बार मोदी जी को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। भारत छोड़वा के एकदम जाएंगे, अपने आप जाएंगे। वो बोले थे कि मुझे अगर भाई साहब लोग क्या बोला कि आप लोग ये ध्यान दे दीजिए कि हम नोटबंदी अगर इतना नहीं होगा तो चौराहे पर काबुल आप हमको खड़ा करा दीजिएगा। नोटबंदी का असर क्या हुआ? चौराहे पर खड़ा हुए। इस बार उनको जनता चौराहे पर खड़ा करेगी।
मोदी जी के गारंटी जो लेते हैं वो सारा जुमला साबित हुआ है। मोदी जी का गारंटी जो है काला धन का था। 15-15, 20-20 करोड़ का बात करते थे, जो 15-15 लाख का जो बात करते थे ये बैंक खाते में आने का, वो उसका गारंटी आप जान लीजिए। ये गारंटी तो उनका शिक्षकों का गारंटी, नौकरी का गारंटी, ये जुमला सब साबित हो गया। और हमारे जो है संविधान को बचाने का बात राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने, इंडिया गठबंधन तो हमारा जो है ये पीडीए भगवान है। हम लोग पीडीए के सहारे इंडिया गठबंधन भी सही चलेगा और 80 सीट का 80 सीट जीतने का काम करेंगे। 80 सीट हटाने का मोदी जी का। और लोगों से भी यहाँ राय जान लेंगे, कैसे देखते हैं इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए सरकार, किसकी गारंटी में भरोसा करना? गारंटी वारंटी की बात आप छोड़ दीजिए मैडम, देश के संविधान बचाने की गारंटी है। जुमलाबाजी नहीं कि 15 लाख आएगा, ये सब मामला नहीं है। देश बचेगा, देश बचेगा, इंडिया गठबंधन बचाएगा। क्या कहें? इंडिया गठबंधन ही देश को विकास के रास्ते पे ले जा सकता है। बाकी मोदी जी ने तो अमृत काल ला दिया। मोदी जी अमृत काल लाए, मोदी जी जो काल ला दिया, पूरा देश परेशान है, हिंदुस्तान पूरा गर्त में चला गया। मोदी जी और 2 साल रहेंगे तो मोदी जी पूरे देश को खत्म कर देंगे। ये अमृत काल उनके लिए है जो कहते हैं समुद्र मंथन हुआ तो उसमें क्या विष निकला, अमृत निकला, तो पूरे देश के जैसे उद्योग व्यापार सब रोजगार खत्म करके अमृत निकाले तो वो पी रहे हैं। लेकिन जो बेरोजगार और किसान, मजदूर, विद्यार्थी सब परेशान हैं, वो तो बेकार है ना। अब 10 सालों में जो कहते हैं मोदी जी हमने गारंटी दी है, गारंटी की गारंटी है। एक तरफ विपक्ष की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस की गारंटी, कैसे देखते हैं इंडिया गठबंधन या एनडीए सरकार? उन्होंने जो गारंटी ली है वो युवाओं को गर्त में भेजने की, महिलाओं को असशक्त करने की गारंटी ली है। उन्होंने गारंटी ली है युवाओं का भविष्य खराब करने की। ये बताइए, मोदी जी ने जब सरकार आई थी 2014 में कहा था हर प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। कौन से युवा को, नौजवान को रोजगार दे दिया? आपको पता होगा किसान शंभू बॉर्डर पे जो है बैठा हुआ है, उसके लिए कीलें लगाई जा रही हैं, उसको रबड़ की गोलियां मारी जा रही हैं। आज एक किसान को जो है सर में गोली लग गई है, एक किसान तो वहाँ मर गया है। इसी तरह महिलाओं को सशक्त करेंगे, नौजवानों को, युवाओं को, किसानों को सशक्त करेंगे। ये कहीं सशक्त करने का काम नहीं करेंगे। इन्होंने कहीं विकास नहीं किया है, केवल जुमलेबाज सरकार है। और ये मोदी जी कल इलेक्टोरल बॉन्ड के उसमें जो है फैसला आया है, ये बताइए पाकिस्तान की एक कंपनी से जो है ये चंदा लिए हैं। इनकी पार्टी जो है ये बताते हैं कि हम पाकिस्तान विरोधी हैं। ये कहीं नहीं, इनके पाकिस्तान में भी कई जो है दोस्त बैठे हैं। ठीक है, बिल्कुल। लगातार जिस तरह से गोदी मीडिया आए दिन पाकिस्तान हिंदुस्तान पे घंटों डिबेट करती है, और कल इतना बड़ा खुलासा हुआ है, 400 पार कह रहे हैं मोदी जी अभी भी, कैसे देखते हैं? 400 पार का जो मोदी जी ने नारा दिया है, या इनकी पार्टी द्वारा जो नारा दिया गया है भाजपा द्वारा, वो 400 पार, आपने एक वीडियो देखा होगा एक सांसद का, किस लिए 400 पार ये लाना चाह रहे हैं। एक मनोवैज्ञानिक दबाव लोगों पर डालना चाह रहे हैं, और एक ईवीएम का जो एक इनका मैन्युफैक्चर जो एक षड्यंत्र है, उसके तहत 400 पार ये लाएंगे। और 400 पार लाने का इनका षड्यंत्र है कि उस सांसद ने कहा कि 400 पार लाने की जरूरत इसलिए क्योंकि संविधान को बदलना है। आपने ये वीडियो देखा होगा। संविधान को खतरा है, ये जब से मोदी सरकार आई है, जब से ये जुमला, ये जो वर्ड है ये काफ़ी प्रचलित है कि संविधान को खतरा है। ये क्यों है? संविधान को खतरा ये है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे वैकेंसीज होती हैं, रिजर्वेशन जिसमें होता है, वो जब वैकेंसीज आएंगी नहीं तो रिजर्वेशन का मतलब ही नहीं रहेगा कहीं भी किसी भी विभाग में। और अब तक जितने मतलब केंद्र सरकार जब से आई है भाजपा सरकार, आप बता दीजिए कि केंद्र सरकार में कितनी नियुक्तियाँ हुई, कितनी वैकेंसीज आई हैं? एक भी नहीं आई। ये रेलवे में एक बार आया, दुनिया भर का घोटाला उसमें हुआ। और ये जो चुनाव होगा ये संविधान वर्सेज संविधान होगा। या संविधान बचाइए या संविधान फिर लागू होगा लोगों पर। पुरानी व्यवस्था यही सरकारी चाह भी रही है, मोदी जी यही चाह भी रहे हैं। और मोदी जी कभी शिक्षा, बेरोजगार, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा इसकी तो बात करते नहीं हैं। वो सिर्फ मंदिर मस्जिद इसके अलावा कोई बात नहीं करते हैं। वो बात करें बेरोजगार जो व्यक्ति घूम रहे हैं उनकी बात करें। मतलब 10 सालों में जो मोदी जी ने गारंटी दी थी, अब उससे पब्लिक ऊब चुकी है। मोदी जी की गारंटी है क्या? उन्होंने गारंटी तो अपने पत्नी को नहीं, जिसका उन्होंने 7 फेरे लेकर और कसम खाई, वो गारंटी तो उनकी चल नहीं पाई। किस चीज़ की गारंटी उनकी है? और देश में कौन सी गारंटी जो उनकी लागू हो गई? उन्होंने तो सरकार बनने से पहले गारंटी दी थी। पत्नी को तो उन्होंने भले छोड़ दिया हो, लेकिन अब तो देश की जनता को वो परिवार बता रहे हैं। परिवार। ये बताइए, जो किसान
1 लाख किसान मर चुके हैं जब से इनकी सरकार बनी है। वो इनके परिवार के नहीं थे, मुस्लिम इनके परिवार के नहीं हैं, महिलाएं इनके परिवार की नहीं है, ये जो बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं परिवार के नहीं हैं, ये परिवार में नहीं आते हैं। सबका हक छीनकर खाने का ही इनका अपना जो जिनको देते हैं छीनकर जो कारपोरेट सेक्टर है वो वही इनका परिवार है, जिनसे चंदा लेते हैं और परिवार में नहीं आते हैं। और भी जो ये बता रहे हैं मोदी जी की गारंटी है। इन्होंने कहा था जब 2014 में चुनाव उस समय मोदी जी प्रमोट हुए थे पीएम के लिए, इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कम हुई क्या? वो तो डबल हो गई। बहुत हुई डीजल पेट्रोल पे मार अब की बार मोदी सरकार, वो तो और डबल हो गया। बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की मोदी, और जितने भ्रष्टाचारी हैं सब भाजपा में है इस समय, क्योंकि कल ईडी जाती है, दूसरे दिनों बीजेपी में। अभी ये जो अभी आया था इलेक्टोरल बॉन्ड पे ही एक चंदा, एक कंपनी है मेगा एंटरप्राइजेस, उसके यहाँ रेड का ईडी का छापा गया, वो चंदा दूसरे दिन दे दिया। उसके बाद जिस दिन उसने 500 करोड़ का चंदा इनको दिया, दूसरे दिन ही मुंबई का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था 16,000 करोड़ का उसको मिला है। आप चेक कर लीजिए उस पर। बिल्कुल बिल्कुल 10 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल कह रहे हैं, अब तो 10 साल हो गए। कैसे देखते हैं? युवाओं को सशक्त बनाया है कहते हैं, कैसे देखते हैं? हम लोग यही देखते हैं, हम लोग युवा हैं, देखते हैं सबसे भ्रष्ट अगर कोई सरकार है, युवाओं की देख लीजिए, चाहे किसानों के लिए देख लीजिए, चाहे माताओं बहनों के लिए देख लीजिए, किसी पे इसने काम नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी की। 10 साल तक जुमला हुआ, विकास के नाम पर भारतवासियों को सिर्फ छला गया। और आपने भी कहा परिवार की बात, तो इनका कोई भारतवासी परिवार नहीं है, 2 लोग सिर्फ इनके परिवार में आते हैं, वो हैं अडानी और अंबानी। उन्हीं का कर्जा माफ़ किया जाता है। आज हमारा किसान दिल्ली में बैठा, इससे पहले भी दिल्ली में बैठा, उनकी जानें चली गई, उन पर लाठियाँ चलवाई जा रही, गोलियाँ चलवाई जा रही। तो परिवार के सदस्य होकर आज परिवार पे ये काम करेगा कोई? तो ये परिवार का हिस्सा कोई नहीं है, सिर्फ देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। और संविधान जो हमारी पहचान है, लोकतंत्र हमारी पहचान है, जिससे हमारा वजूद है, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के पीएम मोदी जी ख़त्म करने पे तुले हैं, आतुर हैं। अब 24 तारीखों का भी ऐलान हो गया है चुनाव पे, जनता क्या मन बना रही है? इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, डन। मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 हार, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी नारा दे चुके हैं। 400 हारेंगे भारतीय जनता पार्टी, जितने बार कहेंगे 400 पार, लगातार चुनाव हारते जाएंगे, ये आपको मैं बता रहा हूँ।